15 दिनों में 3 कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा। क्या ये भाजपा का प्लान बी है? एमपी की सियासत में एक बार फिर इस्तीफों और दल बदलने का दौर शुरू हो चुका है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लगातार झटकों पे झटके लग रहे हैं। मार्च में 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद अब एक बार फिर से इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि विधायकों के इस्तीफे देने की वजह क्या है, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, लेकिन सभी एमएलए मीडिया के सामने अपने अलग अलग तर्क रखते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि कांग्रेस विधायकों के लगातार इस्तीफे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, तो भाजपा के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। क्या है भाजपा का प्लान? आइए आपको मध्य प्रदेश का सियासी गणित समझाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक कांग्रेस के 25 विधायक इस्तीफे दे चुके हैं, जबकि 2 विधानसभा सीटों 2 विधायकों के निधन के बाद खाली है। मौजूदा समय में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और उसके पास 107 विधायक है, जबकि लगातार इस्तीफों से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी सत्ता में आई है। ऐसे में सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा भी है। कैबिनेट विस्तार से लेकर विभागों के बंटवारे तक में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा रहा है। शिवराज कैबिनेट में ज्योतिरादित्य सिंधिया की हिस्सेदारी 41% है। उनका दखल सरकार में हमेशा रहेगा। दरअसल एमपी में बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटों की आवश्यकता है। बीजेपी के पास अभी 107 विधायक है। अब इस सियासी गणित को और अच्छे से समझते हैं। कांग्रेस के जिन 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिरी थी, उसमें से 18 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, जबकि 4 नेता कांग्रेस से नाराज होकर भाजपा में शामिल हुए थे। 2 सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई है। हालांकि उसमें से जौरा विधानसभा में ज्योतिरादित्य का प्रभाव है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में 8 ऐसी सीटों पर उपचुनाव है जिनका सिंधिया खेमे से सीधा कोई वास्ता नहीं है। ऐसे में भाजपा चाहेगी कि मध्य प्रदेश में 9 सीटें ऐसी जीती जाए जो किसी के भी प्रभाव को ना हो। अगर सीट पार्टी की होगी तो सत्ता में किसी भी व्यक्ति का दखल ज्यादा नहीं होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दखल की वजह से एमपी में कैबिनेट का विस्तार भी लंबा खींचा है। उसके बाद विभागों के बंटवारे में 11 दिन लग गए। मंत्रियों को विभाग बंटवारे को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक खूब माथापच्ची हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के कई केंद्रीय नेताओं ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। उसके बाद विभाग बंटवारे पर सहमति बनी थी। बीएसपी और सपा का भी साथ यही। बीएसपी के 2 और सपा का 1 विधायक भी बीजेपी के साथ है। इन सभी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया था। ऐसे में बीजेपी प्रदेश में जोर शोर से इस फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसी कड़ी के तहत कांग्रेस को अभी 3 झटके लगे हैं। भाजपा नेताओं के द्वारा लगातार ऐसा दावा किया जा रहा है कि निमाड़ और मालवा इलाके के कुछ और विधायक जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कांग्रेस की उपेक्षा के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं। चुनाव में भी भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही चेहरा बनाया है। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा सिंधिया के प्रभाव को कम करना चाहती है। भाजपा सत्ता में केवल पार्टी का नियंत्रण रखना चाहती है, ताकि पार्टी के अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी या खेमेबाजी की स्थिति न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।